जो महत्वहीन है उसको महत्व नहीं देना है। क्यों देना है महत्व? कौन बुद्धिमान आदमी ऐसा करेगा? जो मिथ्या है उसको बिल्कुल महत्व नहीं देना है। अब आप कहेंगे जीवित कैसे रहूंगा? जीवन को भी महत्व नहीं देना है। मनुष्य होने से छुट्टी चाहिए आपको, है ना? इसलिए तो आप अध्यात्म में आए हैं। अब मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि इस जीवन को महत्व नहीं देना है। तो आप कहेंगे अब कैसे चलेगा फिर काम? तो जीवित तो रहना है मुझे, प्रारब्ध तो पूरा करना है, आत्महत्या तो नहीं कर सकता मैं। तो हम बीच का रास्ता लेते हैं कि जो हमारा प्रारब्ध है उतने कोई महत्व देते हैं, शरीर की रक्षा कर लेते हैं, थोड़ी खिला पिला देते हैं उससे, और जिसके लिए आए हैं वो कार्य पहले निपटा लेते हैं। ध्यान दीजिए, मंथन कीजिए कि मैंने जन्म क्यों लिया है, मेरा प्रारब्ध क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है, यहाँ जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, उतना पहले कर लीजिए। क्या हो गया है कि समाज में जन्म लेते तरह तरह की अशुद्धियां आती है और हम वो करने लगते हैं जो दूसरे कर रहे हैं, वो नहीं करते जो हमारा स्वभाव है, हमारा धर्म है, स्वधर्म, हमारा प्रारब्ध, वो रह जाता है, वो दूसरा और जमा हो जाता है ऊपर से कचरा। ये बोझ लेके, पहाड़ लेके फिर आदमी मरता है, फिर नया जन्म जब होता है और ज्यादा मिलता है उसको, पुराना खत्म नहीं हुआ, नया लेके चले गए। ये संसारिक आदमी कर रहा है, इसलिए वो नीचे नीचे नीचे, उसकी गति नीचे की ओर हो रही है। साधक ठीक उल्टा कर रहा है। जैसा कि मैं कहता हूं ना, जो सांसारिक व्यक्ति कर रहा है ठीक उल्टा कीजिए, अभी प्रगति होगी मतलब जीव की प्रगति होगी। पहले जान लीजिए कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका जन्म का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य, उतना पहले कर लीजिए, खत्म, जो भी हो छोटा मोटा। तो अधिकतर संबंध होते हैं, मैंने देखा है, संबंध होते हैं, धन दौलत की लालच होती है, थोड़ी शक्ति वक्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा की लालच होती है। कर लो जितना करना है, थोड़ा बहुत सांकेतिक रूप में भी कर लेंगे तो भी वो कर्म नष्ट होते हैं। ये तंत्र मार्ग की बात वापस आके देखिए, जहां कर्म है वहीं के वहीं नष्ट किया जा सकता है उनको, पराभौतिक है कर्म, वहीं के वहीं नष्ट किया जा सकता है। लेकिन आम आदमी ये सब करता नहीं है। आम आदमी शरीर के द्वारा कर्म करके संसार में है उसको प्रकट करके ही उसको नष्ट कर पाता है। जितना हो सके कर लीजिए, खत्म, बाकी फिर महत्व नहीं देना है। जिस दिन आपने खाने को महत्व देना बंद कर दिया, 7-8 दिन बचे आपके जीवन के, मनुष्य योनि के। जिस दिन आपने पानी को महत्व देना बंद कर दिया, 1-2 दिन बचे। और अगर आपने सांस को महत्व देना बंद कर दिया, 5-10 मिनट बचे। ये मृत्यु की प्रक्रिया कई ग्रंथों में आपको मिलेगी, जान लेना है इसको, ये आपके साथ भी होगा। उस समय संपूर्ण चेतना में शरीर त्याग करना है, शांत जगह पे समाधि लेनी है, गुरु के साथ में, इधर गुरु होगा उधर गुरुलोक होगा, दोनों तरफ जो है, पर्दे के इस पार और पर्दे के उस पार गुरुजन होने चाहिए, और वो आपको निकाल लेंगे भवसागर से। मनुष्य नहीं, खत्म। उसके बाद मत पूछना मुझे कुछ पता नहीं। तो जो आप भूल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, याद रखने का है ही क्या इस जीवन में, ऐसा क्या है काम का है यहाँ, कुछ भी नहीं। नाम, पता, फोन नंबर और अपनी जो योग्यता है आपकी, जो भी याद रखिए, जो काम करने काम आती है। बाकी क्या है याद रखना है यहाँ? नहीं, मेरी जन्म तारीख ये है और मैं ये करने वाला, फिर उसकी जन्म तारीख वो है और उसकी जन्म तारीख वो है, ऐसे लोगों की लिस्ट होती लंबी। इस देश में ये है, उसकी राजधानी ये है, वहां जाने से वो होगा। ये सब इतना प्रदूषण है उनके चित्त में कि उनका बाहर निकलना कठिन है। सब भुला दीजिए, सब भुला देना है। जिसमें रुचि हो, जो काम का हो, जो महत्व का, उतना रखिए। और साधक के साथ ही अपने आप हो जाता है। व्यर्थ लगता है, सब व्यर्थ लगता है। मैंने कहा है जो आवश्यक है अपने आप होता है, ये भी होगा। अगर आप जो आवश्यक है उसको भुलाने का प्रयास करेंगे तो वो याद दिला देगा अपने आप, अपनी खुद की याद दिला देगा वो सब। जैसे खाना आवश्यक है, भूख तो लगेगी खाना नहीं तो सत्संग भी नहीं, खाना नहीं तो कार्यक्रम भी नहीं, खाना नहीं तो वीडियो भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, अब आप समझ सकते, आवश्यक है, इसको महत्व देना है, इसको नहीं छोड़ना है। इस तरह से दोस्तों के साथ घूमना व्यर्थ लगता है, बेकार लगता है उनसे बात करना, कहीं जाना आना, घर से निकलना, कुछ नहीं करना, वो सब नहीं करना है। भूल जाना है सबको, सब कुछ भूल जाना है।